हेलो एवरीवन। आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शन कौन से होते हैं, इससे पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट होता क्या है। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव गोल्स इफेक्टिवली। मैनेजमेंट बेसिकली मेरा एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग आता है। यानी कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं मेरे बिजनेस के अंदर, हम उन सारे रिसोर्सेज को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग करते हैं जिससे कि हम अपना जो प्री डिफाइंड गोल है उसको अचीव कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मेरे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है, वही सेम जैसे मैंने डेफिनेशन में पढ़ा था हम लोगों ने। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के अंदर यही पांच स्टेप्स होते हैं। इन पांच स्टेप्स को ही फॉलो कर रहा होता है मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, सो डैट हम अपने गोल को अचीव कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, वन टू वन हम इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा प्लानिंग। तो प्लानिंग के अंदर क्या होता है, गोल डिसाइड करना, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, ठीक है, डिफाइन करना मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। अब जब पहले मैंने गोल और ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया तो मैं उसके अगेंस्ट पॉलिसीज बनाऊंगी, प्लानिंग करूंगी, ठीक है, स्ट्रैटेजीज बनाऊंगी, ठीक है, उनको मैं क्या एग्जीक्यूट आगे फिर मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगी। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करेंगे, मैं उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दूंगी। प्लानिंग व्लानिंग बन गई है, अब मैं क्या कर रही हूँ, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। अब मैंने अरेंज करना शुरू कर दिया टास्क को, अपने रिसोर्सेज को अरेंज करना शुरू कर दिया कि मुझे प्लानिंग में पता चल गया मुझे ये चीजें करनी है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो जो मुझे काम करना है ना उसको डिवाइड करना शुरू कर दूंगी, मैं उसका डिवीजन बनाना शुरू कर दूंगी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट्स क्रिएट करना शुरू कर दूंगी कि मुझे ये एक टास्क परफॉर्म करवाने हैं, सो अब मैं इससे रिलेटेड मैं डिपार्टमेंट्स क्रिएट करना शुरू कर दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट है स्टाफिंग। अब मुझे पता चल गया कि मेरी प्लानिंग भी बन गई, अब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं। अब उसको ध्यान में रख के ना मैं स्टाफिंग करूंगी, लोगों को हायर करूंगी, क्योंकि करेगा कौन, पर्सन्स करेंगे ना, ह्यूमन पावर चाहिए मुझे। तो उसके लिए मैं क्या स्टाफिंग करूंगी। स्टाफिंग जैसे एचआर डिपार्टमेंट हो गया, उसका काम होता है स्टाफिंग करना। ठीक है। नए लोग, जो अगर कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर बिल्कुल फ्रेश फ्रेश हायरिंग करना। ठीक है, स्टार्टिंग से हायरिंग करना। ठीक है। कुछ एग्जिस्टिंग अपने बिजनेस है तो उसमें क्या जो लोग जा चुके हैं उनकी जगहों को फिल करना। ठीक है, ये सारा काम एचआर डिपार्टमेंट का होता है। तो आप क्या करेंगे, वो जो मेरी जॉब होगी उसके अगेंस्ट जो राइट पर्सन होगा उसको सर्च करके लेके आएंगे, यानी कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट करेंगे और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग में क्या, अब हम उनको गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे अपने एम्प्लॉयज को। उनको पता चल गया कि उनको हायर कर लिया, अब उनको बताना है कि उनको किस किस डायरेक्शन में काम करना है। ठीक है, एक गाइडेंस प्रोवाइड कराने की एक्चुअल में उनको काम करना कैसे है, और टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करना है, लीडरशिप के थ्रू हो गया या और भी बहुत सारे तरीके होते हैं उनके थ्रू हमको टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करना है, सो डैट वो अपना प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज करते रहे और एक अच्छा हम एसेट्स यूज कर पाए। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स भी एक मेरा एसेट्स होता है तो उसको हम बेटर यूज कर पाए। हम उसको मनी के थ्रू मोटिवेट कर सकते हैं, जैसे कोई टारगेट रख दिया, उसके अगेंस्ट हमने एक प्राइस रख दिया, प्राइज मनी। ठीक है, हमने प्रमोशन दे दिया उसको। ठीक है, या फिर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, उसमें हमने उसको इवेंट ऑर्गेनाइज कराने के बाद में उसको सम्मान दिया। इस तरह की चीजें हम अ, इस चीजें करते हैं जिससे कि हम उनको मोटिवेट कर पाए। कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग के अंदर आप क्या करेंगे, हमने मोटिवेट भी कर दिया, सब चीज कर दिया। अब मेरा जो है एम्प्लॉय काम कर रहा है, अब मुझे क्या करना है, उसको सुपरवाइज करना है। मुझे देखना है कि वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, सही प्रॉपर मैनर में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, प्रोडक्टिव वो प्रोड्यूस तो कर रहा है, पर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो जो मुझे चाहिए वही प्रोड्यूस कर रहा है ना। वो जो मेरा गोल है, उसका टारगेट है, उसका पर्सनल टारगेट भी हम सेट करते हैं ना, सो डैट हमको पता चल जाए कि वो कितना अचीव कर रहा है। वो इसीलिए होता है उसकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है, हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाते हैं जिससे कि हम एनालाइज कर पाते हैं कि जो मुझे एक्चुअल में चाहिए था, जो जिस डायरेक्शन में हमको जाना था उस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे। होता है ना, वीकली होता है, मंथली होता है, कहीं पे मंथली होता है कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है एम्प्लॉय की, जिसको हम एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से हम उनको रेटिंग देते हैं। ये सब चीजें होती हैं।
नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में है प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन। देखो किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, तुमको बिजनेस को मैनेज करना है, कहीं कुछ भी चीज मैनेज करनी है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होता है प्लानिंग। हम उसको प्लान करते हैं कि हमको ये चीजें, ये टास्क कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो प्लानिंग इज माई बेसिक फंक्शन, ठीक है। कंट्रोलिंग इज कंटिन्यूस, ठीक है, फंक्शन। इसमें क्या होता है, हमें जो कंट्रोलिंग है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंटिन्यूअसली करना पड़ता है, हमें सुपरवाइज करना पड़ता है, हमें हर एक्टिविटी को सुपरवाइज करना पड़ता है, क्योंकि मेरी जितने भी फंक्शंस है ना वो एक दूसरे से रिलेटेड है, वो इंटर रिलेटेड है, वो कनेक्टेड है। अगर मेरी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी और मैंने बाकी के 4 फंक्शंस अच्छे से करे लेकिन प्लानिंग खराब था, मेरा प्लानिंग ही गलत थी, तो मेरा जो फाइनल ऑब्जेक्टिव था वो अचीव ही नहीं हो पाएगा। मेरा जो आउटकम है वो नेगेटिव आएगा, वो पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि मेरी प्लानिंग गलत थी। ऐसे ही अगर मैंने कंट्रोलिंग नहीं करी, प्लानिंग अच्छी करी थी, स्टाफिंग भी अच्छी कैसे करी थी, लोग मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने कंट्रोलिंग ही नहीं करी, मैंने सुपरवाइज करा ही नहीं उनको ढंग से, उनको गाइडेंस अच्छी प्रोवाइड ही नहीं कराई, तो क्या होगा, फिर भी मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगी। तो ये क्या, पांचों ही चीज इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, तो सबका अच्छे से परफॉर्म होना बहुत जरूरी है। ओके।